दोस्तों आज है 27 सितंबर। आज 27 सितंबर की जितने भी अच्छे बुरे जो भी खबर आई है हमारे पास और सारे के सारे मैं आप लोगों को दिखाने वाला होते हैं। लेकिन उससे देखने के पहले आप लोगों को करना क्या है, हमारा चैनल पर अगर आप लोग न्यू आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमारा वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रही है वो भी आप लोग यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन पर आप लोग कॉमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा सबसे पहला यहाँ पर न्यूज़ कौन सा न्यूज़ यहाँ पर आई है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा न्यूज़ आई है। तो चलिए नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। भाजपाई भाषण देकर निकल गए, जनता दुकानदार लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बीजेपी ने दिखाने के लिए तैयार सामान पर जीएसटी घटा दी, लेकिन वो सामान जिससे बनता है उसके कच्चे माल पर जीएसटी बढ़ा दी। यही है बीजेपी के जीएसटी गोलमाल का सच। बीजेपी कारोबारियों को संकट में डाल रही है। भाजपाई सड़कों पर नारे लगाकर 50% का भाषण देकर निकल गए। जनता बाजार जा रही है और सस्ता नहीं मिलने पर दुकानदारों से झगड़ रही है। बीजेपी सुधार नहीं, ग्राहक दुकानदार के संबंधों को बर्बाद कर रही है। लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक गिरफ्तार। लेह हिंसा के मामले में पुलिस ने पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अरेस्ट किया है। लेह में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने वांगचुक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया था। इस पर वांगचुक का कहना है कि लद्दाख के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सब कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नकल करने में नंबर 1 आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नकल करने में नंबर 1 है। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि वे हमारी माई बहन मान योजना की इंसन की गई नकल करेंगे और अब वे नकल कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, ये राज्य सरकार का पैसा है। वे बिहार की जनता को मूर्ख न समझें। चुनाव के बाद वे यह उधार रूपी 10,000 रुपए वसूलेंगे। बीजेपी को प्रियंका गांधी का करारा जवाब। मोतिहारी बिहार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बीजेपी हमसे पूछती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने आपके अधिकारों को मजबूत किया है, आपका वोट मजबूत किया। कांग्रेस ने बड़े उद्योग और शिक्षण संस्थान बनवाए। जब बिहार में कांग्रेस सत्ता में थी तब बड़े संस्थान बने, कई बड़े बांध और सड़कें बनी। यह एक शिक्षित समाज था, आज रोजगार नहीं है। सभी को अपने भगवान से प्यार करना चाहिए। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हर किसी को अपने भगवान से प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव महावीर, आई लव गौतम बुद्ध। जो जिस धर्म का है वह अपने भगवान से, अपने धर्म से प्यार करता है। ट्रंप ने लगाया 100% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से अगर कोई दवा अमेरिका में नहीं बनी है तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, चाहे वह ब्रांडेड हो या पेटेंटेड। ट्रंप ने कहा, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर 100% टैक्स, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटीज पर 50% टैक्स, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% टैक्स और भारी ट्रकों पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। मैं चांद से नहीं हैदराबाद से आया हूं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बाहरी बताने वाले बयान पर चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं चांद से नहीं आया हूं, हैदराबाद से आया हूं। जब तक जिंदा रहूंगा बिहार आता रहूंगा। मौत ही मुझे बिहार आने से रोक सकती है। अगर मेरे आने उनकी नींद उड़ गई और चैन बर्बाद हो गया है तो मेरा आना कामयाब हो गया। मुझ पर सवाल उठाने वाले जनता को धोखा दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। अमेरिका में सिखों पर दिए गए राहुल गांधी के बयान के मामले में हाईकोर्ट ने वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अब विशेष कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
राहुल ने सितंबर 2024 में कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। नीतीश बिहार को 20 साल में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। पीएम मोदी ने आज बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। तिवारी ने कहा, आदतन वो नीतीश चुनाव से पहले पीएम मोदी से घोषणा कराते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। इसके पहले वाले चुनाव में उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? नीतीश 20 साल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए हैं। एनडीए चुनाव से पहले क्यों जागी है? महिलाएं सब जानती हैं। पटना में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा, वे चुनाव से पहले अब क्यों जागे हैं? उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है। 20 सालों में उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? जिस मानदेय के लिए ये महिलाएं इतना संघर्ष कर रही हैं, उसके लिए इन्होंने पहले कुछ क्यों नहीं किया? महिलाएं समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, वे समझती हैं कि यह कैसी योजना है। बाबरी मस्जिद को लेकर दिए बयान पर पूर्व सीजेआई ने दी सफाई। डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बुनियादी तौर पर अपवित्र कार्य था। विवाद छिड़ने पर चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लोग जवाब के एक हिस्से को उठाकर दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। आगे कहा, अयोध्या मामले का फैसला आस्था के आधार पर नहीं बल्कि साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर हुआ था। मस्जिद के नीचे मंदिर के साक्ष्य मिले थे। यूपी में पथराव, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बरेली यूपी में जुमे की नमाज के बाद विवाद हो गया। हजारों लोग आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर लोग इस्लामिया ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़े थे। पुलिस ने रोका तो भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए और पथराव कर दिया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है। इन्हीं पर लोगों को भड़काने का आरोप है। शहर में फोर्स मार्च कर रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने कठपुतली बनाकर रखा है। मोतिहारी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, सत्ता परिवर्तन लाजमी है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने कठपुतली बनाकर रखा है। एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके लड़ती है, लेकिन ये नहीं कह रही कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, वीआईपी पार्टी, वामपंथी लोग सब कहते हैं कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। आज कोई 1 रुपया भी मार नहीं सकता। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। पीएम मोदी ने कहा, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है, पहले के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता है। आज ये जो 10,000 रुपए भेजे गए हैं, इन्हें कोई लूट नहीं सकता, कोई 1 रुपए भी मार नहीं सकता। सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए हैं। ऐसे में गांवों का विकास कैसे होगा? गांव के विकास को शहर के विकास से जोड़ने के लिए अगर हमें कोई भी बदलाव करना पड़े तो हम करेंगे। नोएडा में केवल नोएडा के लोग नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग रहते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं। इसी कारोबार की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। वहां लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मोतिहारी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना कहूंगी कि बिहार में बदलाव का वक्त है, माहौल है। लोग थक चुके हैं और लोग देख रहे हैं। अब बिहार में चुनाव का समय है तो घोषणाएं हो रही हैं। 3 साल में 27 पुल ढह गए और आप एक भी पुल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप किस बात की घोषणा कर रहे हैं? लोग पलायन कर रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है। सीएम योगी ने छात्रों के खाते में भेजे 89 करोड़। सीएम योगी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने 3,96,602 छात्रों के खाते में 89 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की। बता दें कि योगी सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। इससे पहले छात्रवृत्ति फरवरी मार्च के माह में दी जाती थी। इस बार छात्रवृत्ति सितंबर में वितरित की जा रही है।
घर रसोई का बजट चलाने वाली महिलाओं को दी बड़ी राहत। पीएम मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल रूप से बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 22 सितंबर से हमने पूरे देश में जीएसटी की दरें घटा दी हैं। अब रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें जैसे साबुन, खाने पीने की चीजें, घी, दंत मंजन, ये सारे सामान पहले से सस्ते मिलेंगे। घर और रसोई का बजट चलाने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। भारत मुश्किल में पड़ जाएगा। एशिया कप के फाइनल को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम को सलाह दी है। उन्होंने कहा, भारतीय बैटर्स के ऑरा को साइड में रखो और उस ऑरा को तोड़ दो। आपको 20 ओवर गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं, आपको बस विकेट लेने। अगर अभिषेक शर्मा पहले 2 ओवरों में आउट हो जाते हैं तो भारत मुश्किल में पड़ जाएगा। अभिषेक के जल्दी आउट होने से उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। लेह में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही ब्रॉडबैंड की रफ्तार कम कर दी गई है। लेह हिंसा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर इंटरनेट बंद किया गया है। MiG-21 कारगिल से ऑपरेशन सिंदूर तक साथी रहा। रक्षा मंत्री MiG-21 के रिटायरमेंट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लंबे समय से MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना या किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के युद्ध से लेकर कारगिल संघर्ष तक या बालाकोट हवाई हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हमारे सशस्त्र बलों को जबरदस्त ताकत प्रदान की। आज हम सब इसको विदाई दे रहे हैं। मेरे मन में गौरव और कृतज्ञता की भावना भी है। पीएम को लेकर नेटो चीफ का बयान अस्वीकार्य। पीएम मोदी को लेकर नेटो के महासचिव मार्क रुटे के बयान को भारत ने निराधार बताया है। MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पीएम मोदी ने कभी भी पुतिन से उस तरीके से बात नहीं की जैसा बताया जा रहा है। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। नाटो सार्वजनिक बयानों में जिम्मेदारी बरते। रुटे ने कहा था कि यूएस टैरिफ का भारत पर असर दिखने लगा है। ऐसे में मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन को लेकर रूस की नीति पर सवाल किया था। नगर निगम, पालिका और परिषद चुनाव में नई व्यवस्था। एमपी निकाय चुनाव में अब लोकसभा और विधानसभा की तरह निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन लागू होगी, जिसके तहत नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र की कॉपी सार्वजनिक होगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग के साथ जिले की वेबसाइट पर अपलोड कॉपी होगी। एमपी में 2027 में सभी नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। अब चुनाव में पार्षदों के अपराध की जानकारी भी सार्वजनिक होगी। इसी तरह संपत्ति, शिक्षा की भी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बरेली में पुलिस सड़कों पर। हालात सामान्य। बरेली यूपी जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव पर आई जी अजय साहनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम बरेली की सड़कों पर हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। नमाज सकुशल संपन्न हुई। कुछ लोग सड़कों पर नारे लगा रहे थे, पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया है। उपद्रवियों की हमारे पास तस्वीरें और वीडियो है। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज भी लाल निशान पर ओपन हुआ। मार्केट शेयर बाजार आज भी लाल निशान पर ओपन हुआ है। सेंसेक्स 190 अंकों की गिरावट के साथ 80,970 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 55 अंक की गिरावट है। ये 24,830 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी है। ट्रंप के ऐलान से फार्मा सेक्टर में मचा कोहराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयों पर 100% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस खबर के आने के बाद से ही भारत की फार्मा कंपनियों में हड़कंप मच गया है और शेयरों को तगड़ा झटका लगा है। सबसे ज्यादा बिकवाली सन फार्मास्यूटिकल, लॉरस लैब्स, नेटको फार्मा और बायोकॉन के शेयरों में दिख रही है और ये सभी स्टॉक्स 3% से ज्यादा टूट चुके हैं। फीका पड़ा सोना। चांदी चमकी। सोने के दाम में आज गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी आज चढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सोना 50 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 1,13,299 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।
जबकि चांदी आज 27 रुपए चढ़कर 1,37,040 प्रति किलो पर पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों से सोने और चांदी के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, खबर आप लोगों को कैसी लगी है, वो आप लोग अपना राय दीजिएगा आप लोग कमेंट पे। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप लोग बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नहीं आते तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।